Good morning everyone. Sat Sri Akal, Namaste. Welcome to my channel The Jat Family. I hope you all are doing very good. तो आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज मेरे मायके में एक पूजा ऑर्गेनाइज कराई है, तो मैं आपको वहीं पे सबसे मिलवाऊंगी। चलिए चलते हैं। I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders, but I'll always be फाइनली इतना क्रॉस करने के बाद हम घर पहुंचते हैं। ये मेरा घर है और मैं सबसे पहले अपने पापा से मिलती हूँ, जो बहुत ज़्यादा शाय है और कहते हैं हर बारी बस यही आ जाती है। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट ये मेरी दादी जी हैं, जो काफ़ी स्वीट है और वेट कर रही थी अपने टर्न के लिए कि कब मैं इनसे मिलूँ। ये मेरी बड़ी बुआ हैं जो मेरठ में रहती हैं और अब इनको थोड़े आइज़ के इशू चल रहे थे, बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी बाय मीटिंग मी। और ये काफ़ी केयरिंग भी है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है हमारा। ये मेरी छोटी बुआ है, ये भी मेरठ से ही आई है। तो पूजा ऑर्गेनाइज़ करानी थी, तो उसमें सब लेडीज़ का ही वर्क था, तो सब आए थे और हमने काफ़ी हंसी मजाक की। ये सामने वाली भाभी है जो हर वर्क मतलब हर चीज़ में हमारा साथ देती है और ये काफ़ी अच्छी है। शी ऑलवेज सपोर्ट अस। इसके बाद हमारे कुछ रिचुअल्स स्टार्ट हुए थे, जिसमें मुझे बोला गया था मेहंदी के ऐसे थप्पे लगाने हैं, जो मैंने अपनी दादी के हेल्प से उनसे पूछ कर ऐसे लगाए हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट टाइम था, बट बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए, क्योंकि वो मेरे को गाइड कर रही थी। मुझे नहीं पता था कैसे क्या करना है, बट इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। फिर घी के थप्पे लगाने थे, सेम मैंने इन्हीं हाथों से लगाया, घी के थप्पे लगाए सेम, और सेम प्रोसीजर चलाए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, न्यू था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो दादी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता था मुझे। उसके बाद हम सब ने पूजा वूजा की, आरती वारती करी, फिर हम सब बैठ गए। एक्चुअली अब आपको ये सब देखकर पता चल रहा होगा कि इस पूजा में बैठा जाता है। और ये हमें प्रसाद मिला था, ये मावे का भुना हुआ प्रसाद होता है। ये मेरी बुआ है जिन्होंने सबको ऐसे दिया है, ये हैंकी के ऊपर इन्होंने ये सब चीज़ें दी हैं। ये हमें सारा फिनिश करना था और वो भी बिना बोले। इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क कि कोई काम हम लेडीज़ बिना बोले कंप्लीट कर ले। तो ये सब हमने किया है और इट्स वेरी टेस्टी, बहुत यम प्रसाद था। तो अब मुझे ये करना था कि जो मेरी बुआ बची थी वो उनको मुझे ये सब प्रोसीजर उनके साथ करना था, उनको देना था। और आप देख सकते हो वीडियो में भी कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी बार बार सिर कवर करने में। एट लास्ट फिर ये सब लेना होता है और इसको रखना होता है। फिर मैंने सबको टीका वीका किया, सबको सारी चीज़ें दी। और ये वाला हमारा जो पूजा थी ये हमारी संपन्न हो गई थी। अब इसके बाद क्या करना था कि ये जो मेरी छोटी बुआ थी ना, ये बची थी, तो मैंने जब इनका शूट किया तो मैं इनको आराम से कर रही थी। सब कुछ बड़ा फ़नी काइंड ऑफ चल रहा था, मैं सारी चीज़ें दे रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मेरी दादी बेटी भी देख रही थी। तो मैंने एज ए फ़नी वे में क्या किया कि सब कुछ वो जब ऐसे हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा उनको आशीर्वाद दे दिया। जी मतलब कि क्या कर रही है। तो लास्ट में मुझे ये सब चीज़ें दी गई। तो अभी आप देखना वीडियो में गाइस क्या हुआ था कि वो सारी चीज़ें मुझे देती है और एट लास्ट जो सिंदूर होता है ना, वो मेरे को देना भूल जाती है। एंड मैं कहती हूँ अरे यार मेरे को सिंदूर तो दे दो, मेरी डिब्बी कहाँ है। वो तो कहती है कुछ नहीं भूलेगी लड़की। फिर हमारी ये पूजा हो जाती है। उसके बाद एट लास्ट कन्या को सारा सामान देकर ये पूरी पूजा हमारी पूरी कंप्लीट होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पूजा थी। और हमारी साइड तो इसको पिन्नी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। शादी के बाद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके बाद हम अपने मतलब सारा जो भी हमारा एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं। ये छोटी बच्ची बड़ी प्यारी है, उसको दिख रहा था उसकी बहन को क्या क्या मिल रहा था, तो सेम चीज़ें उसको चाहिए थी। इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, आशीर्वाद खुद ही दे दिया। चलो जय माता दी। ये शूट जब किया तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो सडनली जब अंदर एंटर करी तो ये बच्चे मुझे मिले, क्योंकि वो ऊपर खेल रहे थे एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो ये छोटी वाली थोड़ी शाय, ये सोच रही थी कि क्या ही हो रहा है, बट ये बच्चे बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं कभी भी अपने घर जब भी जाती हूँ तो मेरा ये रहता है कि मेरे को इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है। तो मैं इन लोगों के लिए
चॉकलेट का फैमिली पैक लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे हैं तो ये चॉकलेट में इनका काम नहीं चलने वाला था। मैंने इनसे काफ़ी गपशप करी, वहाँ बैठ के पूछा कि कैसे स्कूल चल रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हो या नहीं। तो दे वर जस्ट स्माइलिंग एंड सेइंग हाँ, क्योंकि सबको बस चॉकलेट के पीसेस दिखाई दे रहे थे और सबको चॉकलेट ही खानी थी। एंड आई एंजॉयड अ लॉट विद देम। बच्चों के साथ गपशप के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा खाना, जिसमें थी मिक्स वेज, पूरी और आलू टमाटर की बड़ी डिलीशियस सब्ज़ी, जिसको खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आई मुझे। एंड फिर गाइस उठने के बाद, खाने के बाद मेरे को लगा चलो अब थोड़ा कुछ और रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मैंने एक सेल्फी स्टैंड मंगवाया था जो ब्लिंकिट से मुझे मिला था। मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को यूके ले जाना था तो वो यूके लेकर चले गए। और मेरे को भी यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। और अनबॉक्सिंग करने में तो आपको पता ही ऑलरेडी मुझे कितना मज़ा आता है। फिर तो सामान बाद में, पहले मेरे को पैकेट ऐसे खोलना है पूरे मज़े में। और ये सेल्फ़ी स्टिक काफ़ी अमेजिंग और अमेजिंग प्राइस में मिली है ब्लिंकिट से। काफ़ी अच्छी भी है, मतलब अफोर्डेबल भी है, और इससे आप बहुत सारे फंक्शंस मतलब एक ही सेल्फ़ी स्टिक में मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने जो अपनी वीडियोस में सबसे रिव्यू लिया है, जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि मेरी वीडियोस में थोड़ा साउंड का इशू रहा है अर्लियर। तो मैंने एक माइक भी ब्लिंकिट से मंगाया था जो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मैं इसका यूज़ करके ही रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियोस। आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही है और बैकग्राउंड का जो वो डिस्टर्बिंग साउंड आता है वो भी काफ़ी डिडक्ट हुआ है। एंड इट इंटरेस्टिंग, मज़ा भी आ रहा है। मींस अपनी स्किल्स पे वर्क करना है तो ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। ये चार्जेबल है और आप इसको जिस तरीके से चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टक कर सकते हो, क्लिप वाला माइक है। एंड इट्स वेरी सिंपल टू यूज़ एंड वेरी ईजी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, लगता है, काफ़ी ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं अब आगे वाली है। तो दादी हाय कर दो। हाय। चलो और बताओ, शादी वाली ली थी आपने हमारी? कर ली थी, बहुत अच्छी। क्योंकि मैं तो शादी के बाद आपसे भी मिल रही हूँ। बहुत। कैसी थी शादी? बहुत अच्छी। और कहाँ पे हुई थी शादी? ये बोलोगे गाइस? याद आया, प्लाजा में शादी हुई थी। चलो याद आ गया, भूल गई थी बट याद आ गया। और क्या क्या खाया था आपने वहाँ पे? शादी हुई थी, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छी तरह देखा मैंने। रोई तो थी नहीं आप जब मैं गई थी? रोई मैं थी नहीं, जो मैं रोती तो तू भी रोती। तो गाइस ये मेरी दादी है जो काफ़ी स्वीट है। और मतलब मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मतलब पिछले ईयर सितंबर में 14 सितंबर को मेरी मदर की डेथ हुई थी। तो शी इज़ द ओनली वन जो मतलब सब कुछ संभाल रही है। अब मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं अपने ससुराल ज़्यादा रहती हूँ, कम टाइम के लिए यहीं आ पाती हूँ। बट शी इज़ द वन जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने, तो यही वो है जो हमारी घर की रौनक बनी हुई है। और जब भी मैं आती हूँ तो ये आ जाती है। और कुछ बताओ दादी इस चीज़ से हटके। दादी से गपशप के बाद अब मेरे जाने का टाइम हो गया। मैं पापा से मिली और काफ़ी खुश थी। फिर दादी से मिली, वो इमोशनल हो गई थी, जो मैं नहीं चाह रही थी कि वो हो, बट वो हो गई थी, हमेशा हो जाती है। फिर मैं अपनी बड़ी बुआ से मिली एंड उसके बाद फिर हम अपनी छोटी बुआ से मिले। काफ़ी कुछ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है जब सबसे मिलते हैं वापस में। अपना घर तो मतलब अपना घर ही होता है, आने का मन ही नहीं करता वापस। और खूब सारी ऐसी मजाक करी, बच्चों से मिली। दे ओनली वांट चॉकलेट, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट चाहिए हर टाइम। ऐसे आई जस्ट बड़े दुखी मन से मेरे को बाहर जाना पड़ा। आई वॉज़न्ट हैप्पी। मैंने वहाँ से एक कोक की कैन और एक गवावा भी उठा लिया और ये मैं अपने घर को अलविदा कहते हुए जा रही हूँ। हमारी गली काफ़ी स्मॉल है बट मुझे अपने घर से फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार है। लव माई होम। अब रास्ते में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ये हमें एक लड़की काफ़ी अच्छा स्टंट करती मिली। आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स डजंट केयर अबाउट द सेफ्टी। स्टंट देखने के बाद मैं अपने ससुराल वापस आती हुई हाई करती हुई आप लोगों को अंदर एंट्री करी। मेरा सबसे पहला वर्क होता है अपनी मम्मी का पैर छूना, उनका नमस्ते करना। ये मेरा हर जगह का टास्क है। मैं कहीं भी जाती हूँ आती हूँ तो मैं सबसे पहले इनका आशीर्वाद ही लेती हूँ बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड। चलिए आज का व्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय।